संतों के संत संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर मुख्य संयोजक आदरणीय हमारे राजू ठेकेदार जी, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय राधाबाई, और हमारे अतिथि आदरणीय भागीरथ सर, आदरणीय सोनू सर, आदरणीय हंसराज जी, और आदरणीय हमारे जगदीश बौद्ध जी, आदरणीय परमार जी, और तमाम हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मैडम बैठी हैं। तो आप सभी को मेरा नाम बुद्धा जय भीम। सम्मानित साथियों, आज हम संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रहे हैं छोटे स्तर में, लेकिन छोटे से स्तर से ही क्रांति खड़ी होती है। हम इस क्षेत्र में आज 1 साल में पहली बार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ से हो सकता है राजू ठेकेदार जी के घर से हम दोबारा से मिशन को आगे बढ़ा सकें। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम जो जयंती मना रहे हैं, ये संत शिरोमणि रविदास जी हमारी समाज में और इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देके गए थे। धर्म के मामले में हो, चाहे भक्ति के मामले में हो, भक्ति के मामले में इनसे बड़ा कोई संत नहीं हुआ। कहा जाता है कि स्वयं गंगा ने इनको कंगन दिया था, ऐसा हमें सुनने में आता है। हमें सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है कि संत शिरोमणि रविदास जी को स्वयं गंगा जी ने कंगन दिया था भेंट में। तो क्यों दिया था उन्होंने? क्योंकि भक्ति के मामले में अगर कोई भक्त हुआ तो संत शिरोमणि रविदास जी के बदौलत इनसे बड़ा कोई आज तक कोई संत नहीं हुआ जिन्होंने इतनी बड़ी भक्ति की हो कि घर बैठे ही उन्होंने कहा हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक कठौती क्या कहलाती है? जब संत शिरोमणि रविदास जी जूता बनाते थे और जूता बनाने के समय जब खाल को नांद गड़ी रहती थी पानी की, जिसमें खाल को गलाई जाती थी और फिर खाल को गला के उसको काट कर जूता बनाया जाता था। उसी खाल उसी को कहते थे मन चंगा कठौती में, कठौती उसी को कहते थे वो, कि अगर मेरा हृदय सही है, अगर मैं सही हूँ, मेरे कर्म नेक हैं, अगर मैं सही हूं तो मुझे किसी भी गंगा में नदी में स्नान करने की जरूरत नहीं है। मेरी जो इसमें गंगा जो पानी भरा है यही मेरी गंगा है। उसी समय से उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब ब्राह्मण जी गंगा जा रहे थे, उन्होंने कहा था रविदास जी आप भी मेरे साथ चलो, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। तो रविदास जी ने कहा था नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से 1 रुपया है, 1 रुपया आपको लेके जाना है और गंगा जी को भेंट देना है। लेकिन गंगा जी में आप फेंकोगे नहीं, उनसे कहना है कि गंगा जी आपको रविदास जी ने भेंट दिया है, अगर आप खुद लेने आओ तो मैं दूंगा, नहीं दूंगा। तो ऐसे ब्राह्मण ने वहाँ कहा नदी के पार पर जाकर गंगा जी पे कि जी रविदास जी की भेंट है गंगा जी, और माता अगर उनको तुम स्वयं आकर लेना चाहो तो तुम स्वयं ले सकते हो। तो उन्होंने प्रकट होकर उन्होंने खुद लिया था। लेकिन यहाँ थोड़ी अंधविश्वास वाली बात है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने भक्ति भाव में मान लेते हैं कि भक्ति में ऐसा होता होगा। लेकिन उन्होंने स्वयं कंगन, उन्होंने वो 1 रुपया लिया भेंट में रविदास जी का, बाद में उन्होंने बदले में उनको कंगन दिया कि 1 कंगन सोने का था, कंगन दिया पंडित जी को, जाओ जी मेरी तरफ से रविदास जी को दे देना। वो बीच में रास्ते में आए, बहुत बड़ी कहानी है। रास्ते में आए तो उनकी नीयत खराब हो गई पंडित जी की कि मैं इसको क्यों रविदास जी को, रविदास को क्या जरूरत है इसकी, मैं अपने घर रख लूंगा तो बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। तो वो कंगन घर पे लेके गए। उनको पंडित जी को कुछ दिन में 2-4 महीने बाद उनको घर में बीमारी आ गई। उनकी मैडम ने कहा इसको बेच दो, इसको बेच दो, ज्यादा पैसा मिल जाएगा, हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। तो वो कंगन इतना सुंदर था कि उसने सोचा कि सबसे ज्यादा मोटी रकम कौन देगा? उन्होंने कहा राजा देगा। तो राजा के पास लेके गए, क्षेत्र बनारस के आसपास जो राजा हुआ करता था उसके पास लेके गए, और रानी को पसंद आ गया तो रानी ने मुंह मांगी उनको दौलत दी। तो लेकिन वो 1 कंगन देख के रानी फिर सवेरे वो राजा से कहा नहीं, 1 कंगन है, 1 हाथ में अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरा कंगन एक का एक चाहिए। अब वो कंगन कहाँ से दे, क्योंकि किसी के पास कंगन तो बाजार से आया तो था नहीं, तो गंगा ने दिया था। तो वो परेशान हो गया राजा। तो आखिर पंडित को बुला के भैया जी बताइए कंगन आया कहाँ से था जी, कहाँ से आया था, 1 कंगन चाहिए दूसरा। उसने कहा भैया मेरे पास तो नहीं है, ऐसी कहानी है। तो वो गंगा जी तक गए, वहां भी निवेदन किया, वहीं का कंगन नहीं मिला। फिर आखिरकार रविदास जी तक वो आए, रविदास जी से कहा तो भाई महाराज एक गलती हो गई बहुत बड़ी, और उस गलती को आप ही सुधार कर सकते हो। तो भक्ति भाव में ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है भक्ति भाव में चमत्कार भी होता हो। हम पूर्ण तरीके से विश्वास भी नहीं कर सकते माने चमत्कार को, लेकिन हाँ भक्ति में ऐसा होता होगा तो हम हो सकता है ऐसा होता हो। तो रविदास जी के पास वो आए
रविदास जी से उन्होंने निवेदन किया कि मेरे से गलती हो गई थी, मेरी नियत खराब हो गई थी, और गंगा जी ने आपको ही दिया था एक कंगन, लेकिन कंगन मैंने अपने घर पे रखा, मेरे घर में परेशानी आ गई, मैंने उसको बेचा रानी के पास, और रानी का मन खराब हो गया। रानी ने कहा कि मुझे ये कंगन दूसरा चाहिए, दूसरा वाला कंगन चाहिए, यही सेम सेम, अब आप ही इसका निदान कर सकते हो। तो रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो आप। तो उन्होंने निवेदन किया गंगा जी से, और वो कठौती में उन्हें हाथ डाला, स्वयं का स्वयं कंगन निकाल के उनको दे दिया पानी में से। तो फिर उस समय उसने लिखा था कि मन सगा कठौती में गंगा, यानी अगर हमारा हृदय हमारा सही है, हमारे नेक कर्म है, हमारे सही कर्म है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जो कठौती में है वही हमारी गंगा है। इससे सीख हमको ये मिलती है कि हमें कहीं भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। हमारा घर में हमारे नेक कर्म है, हमारे अच्छे कर्म है, समाज के प्रति हम वफादार हैं, हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, हम चरित्र से अच्छे हैं, तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे भगवान सारे देवता हमारे घर में ही हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे महापुरुष हमको ये चीज बता के गए, इससे जिससे होता है। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मैं पुनः बधाई देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, और आदरणीय राजू ठेकेदार जी के घर हम बैठे हैं, हम धन्यवाद देते हैं बार बार उनको, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।